दोस्तों आप देख रहे हैं VOH 24 न्यूज़ चैनल। मैं अब्दुल समद आपके साथ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी ज़िला के मलमल गांव में है और यहां पर एक बहुत बड़ा इदारा है जामे फ़ातिमतुज़ ज़हरा। ये लड़कियों का मदरसा है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिस प्रोग्राम का नाम हमारा माशरा हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और ख़ास करके जो महिलाएँ हैं वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और हम पूरी आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आप आए और इस प्रोग्राम को कवर करने का काम किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय दें। मेरा नाम शाहिद जमाल है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, लेकिन हम लोग मुकीम दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है आप देख रहे हैं, हमारी एक फाउंडेशन है वहाँ पे जिसका नाम हेल्प अदर्स फाउंडेशन है। वहाँ हम लोगों की NGO है, 2 साल पुरानी NGO है वो, और उसके तहत हम लोग बहुत सारे जो है फलाही स्कीम का काम करते रहते हैं। वहाँ लोकल लेवल पे तो करते ही हैं, उसके अलावा हम लोगों के रीच जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो ऑल इंडिया काम करने के लिए है। तो दिल्ली में अभी हम लोग दिल्ली के बाहर हम लोगों ने अभी ये पहला प्रोजेक्ट किया है। उसमें ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि ख़ास तौर से जो हमारा जो ये इलाका है मलमल और आसपास जो मधुबनी और दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट के जो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी के साथ साथ बहुत क्राउडेड एरिया है ये। तो इसमें हम लोगों ने ख़ास तौर से वोमेंस के लिए उसके अवेयरनेस के लिए हमारे मुआशरे के अंदर जो आजकल बच्चियों के अंदर ख़राबी आ रही है, एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो करने के लिए अवेयर करने के लिए हमने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से, दिल्ली से, हैदराबाद से बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं, काफ़ी नामी है। इसमें देखा होगा आपने नाम, मुस्लिम मदरसा बोर्ड की प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं आसमा ज़हरा, वो भी आई हुई हैं। तो वो लोगों को एजुकेट कर रही हैं, बता रही हैं कि हमारे इस्लाम में बच्चियों के लिए तालीम का क्या महत्व है और ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। हम जो दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मुआशरे में क्या हमारा किरदार होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम अलग अलग रखा था। कल हमने एक प्रोग्राम किया था रैयाम में, एक प्रोग्राम हमारा खिरमा में था। अभी 2 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर हज़ारों की भीड़ थी और अभी हमारा ये आखिरी प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम का अभी यहाँ पर चल रहा है। आजकल हर बच्ची के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई भी कनेक्ट हो सकती है और उसमें आकर के कुरान की तफसीर सुन सकती है, अज़कार सीख सकती है। मतलब कोई भी मसले पे वो अगर कुछ अपना कमेंट देना चाहे उस पर अगले दिन जो है वो प्रोग्राम सुन सकती है वो। तो हम ये तमाम से गुजारिश करेंगे कि आप लोग आएँ और इसका मेंबर बने। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कराएं और आपको एक लिंक जाया करेगा रोज़ाना, आप उस पर आइए, सुबह आप उसको फ़ायदा उठा सकते हो उससे। हाँ, मैं भी शाहिद जमाल भाई जो आपको बोले हैं बिल्कुल सही बात है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर और हर जगह जहाँ गया हूँ प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत काफ़ी भीड़ देखा गया हमने और अच्छा प्रोग्राम रहा। जो प्रोग्राम का जो हमने टॉपिक चुना था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी समाज के लिए दुनिया में आने का जो मकसद हमारा है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या किसी भी तबके के लोग हों, उनके लिए दुनिया में आने का कुछ ना कुछ मकसद होता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे लिए अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने मोहल्ले के लिए है, अपने गांव के लिए है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ काम जैसे हम कहीं पर के स्कूल खोलते हैं तो उसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से आ जाती है कि क्या हम अपने बच्चों को किस तरह का एजुकेशन देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपने जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उनको हम किस तरीके से हम जीने का सलीका बताना चाहते हैं। औरतों का मामला जहाँ तक है, ये एक ऐसा काम है जो आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में एक आम बात ये है कि औरतें जो होती हैं वो अपने बच्चों के लिए पहला स्कूल होती हैं वो। अगर हमने औरतों को एजुकेट कर लिया और उनको ये बात समझा दिया कि आपकी अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप यकीन जानिए कि ये जो समाज हमारा है, मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे इंसान के समाज की बात कर रहा हूँ कि दुनिया में कहीं भी चले जाइए, माँ सबसे बड़ी स्कूल है। माँ जैसा सिखाएगी, माँ के पास जैसा बच्चा सीखेगा, वो सही समाज हमारा बने। अच्छा, एक सवाल है, अगर आप 20 साल पीछे जाएंगे तो हमारे जो बच्चे होते थे तो उनको सबसे पहले मदरसा भेजा जाता था और आज जो बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं तो उनको स्कूल की तरफ रुख किया जा रहा है। क्या कारण लग रहा है? देखिए, इसमें असल में एक क्या है कि जो वर्ल्ड के अंदर में एक जो कैपिटलिस्ट वाली जो दुनिया चल रही है, इस दुनिया ने अपने एडवर्टीज़मेंट और बाकी चीज़ों से लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया है। हालांकि इसी मदरसे में पढ़ करके जब बच्चे पढ़ते थे तो वो स्कूल में भी जाते थे, कॉलेज में भी पढ़ते थे और वो बड़े बड़े जगह पर कामयाब होते थे, जैसे IAS ऑफिसर बनने हैं, डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, हर तरह का काम करते थे।
लेकिन एक जहन में एक बात बैठा ली गई है कि मदरसे का बच्चा होगा तो सिर्फ मौलवी बनेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि मदरसा का बच्चा अगर होगा और वहाँ से पढ़ के निकलेगा तो उसका जो किरदार है और उसका जो तरीका पढ़ाने का है वहाँ पर, उसको जब पढ़ के निकलेगा तो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करेगा, इस मुल्क से भी उतनी मोहब्बत करेगा, अपने माँ बाप से मोहब्बत करेगा, अपने समाज से मोहब्बत करेगा और आगे पढ़ने के लिए उसके पास एक बिल्कुल रोशन मुस्तकबल उसके पास होगा। अब रही बात ये कि जो बढ़ने का ये है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे गार्जियंस हैं उनके अंदर में, चूँकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को उतारने के लिए वो स्कूलों में भेजते हैं कि स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर ड्राइंग का काम भी सिखा दिया जाएगा, वहाँ पर बच्चे को पढ़ना भी सिखा देंगे, वहाँ पर उनको तैरना भी सिखा देंगे, वहाँ पर खेलना भी सिखा देंगे। यानी आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ बाप को सिखानी है, उनके यार दोस्तों को सिखानी है। वो बच्चे जब अपने दोस्तों के बीच में जब खेल रहे होते हैं वहाँ वो सीखते हैं। आज हमने उनकी दुनिया को बिल्कुल एक समझिए कि सुकड़ करके उनको रख दिया है कि वो बस स्कूल और स्कूल के अंदर होने वाली चीज़ों को ही अपनी दुनिया समझ रहे हैं।